F1 का फायदा। मार्काए हक में तारीखी फतह पर यौम तशक्कुर, अफवाज पाकिस्तान को कौम का सलाम, जबरदस्त खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अकीदत। दिन के आगाज पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। वजीर आजम हाउस में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। तमाम कोर हेडक्वार्टर्स में भी तकरीबात, परचम कुशाई और यादगार शहदा पर हाजिरी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान के दलेर सिपाहियों और सरबराहान को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा कि उन बहादुर सिपाहियों को सलाम जिन्होंने जानों का नजराना देकर वतन अजीज का दिफा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि जो तैयारे भारत का गुरूर थे अब राख और निशान इबरत बन चुके हैं। कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह मुसल्ला अफवाज के शाना बशाना है। यौम तशक्कुर पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी शहरियों का पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को खिराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शहीद के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। शहीद के लिए फातह खानी और बुलंदी दर्जात की दुआ। कहा पूरी कौम अपने सिपाहियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ के हमरा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। वज़ीर आज़म ने स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के आज़म और फर्शनासी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमरा CMS रावलपिंडी का दौरा, मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने यह जंग लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। यौम तशक्कुर पर लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में परचम कुशाई की तकरीबात। लाहौर में ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने परचम कुशाई की। मरीम नवाज ने कहा कि कौम को फतह मुबारक हो। शाहीनों ने मुतकब्बिर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। कहा अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की यौम तशक्कुर पर मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की। गवर्नर हाउस में भी परचम कुशाई की। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने परचम कुशाई की। कहा मादरे वतन का दिफा हर पाकिस्तानी का अव्वलीन फरीज़ा है। वतन की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। कोर कमांडर कराची ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फातिहा पढ़ी। गवर्नर हाउस पेशावर में भी गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कौमी परचम लहराया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर आला बलूचिस्तान के कोयटा में शहदा के अहले खाना से मुलाकात। पाकिस्तानी शाहीनों की बहादुरी पर पूरे मुल्क में यौम तशक्कुर। मरी में यौम तशक्कुर पर GPO चौक में परचम कुशाई। रैली में तलबा, असातिज़ा, वकला, सहाफ़ी बिरादरी और सिविल सोसाइटी की शिरकत। गुजरात में पाक फौज के अफसरान, डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान की मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी। बुरेवाला में कोर कमांडर बहावलपुर की मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी। मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट, बहावलपुर और DG खान समेत पंजाब भर में यौम तशक्कुर की तकरीबात। सक्खर में 300 फुट ऊंचा कौमी परचम लहराया गया। जैकबाबाद में मसीही बिरादरी की पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, खैरपुर, मीरपुर खास, उमरकोट, लाड़काना और नवाबशाह में भी यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में यादगार शहदा पर पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वुज़रा और चीफ सेक्रेटरी ने शहदा की यादगार पर फूल रखे। सदर सेंट्रल बार एसोसिएशन मुजफ्फराबाद सैयद अनीस गिलानी की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट से आज़ादी चौक तक रैली निकाली गई। नकियाल में नाइक सैफ अली शहीद निशान हैदर की यादगार पर पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। मीरपुर में पाकिस्तान और कश्मीर के परचम फ़ज़ा में बुलंद किए गए, कौमी तराने बजाए गए। भिम्बर, नीलम, समहनी, कोटली, बाग और हटियाबाला में भी अफवाज पाकिस्तान के हक में रैलियों और तकरीबात का सिलसिला जारी। स्वात, नौशहरा, बन्नू, बाजौड़, वज़ीरिस्तान, टांग, करक और महमूद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। चमन, खला अब्दुल्ला, पशीन में तकरीबात। नोशकी, नसीराबाद, खुजदार, कोहलू, जोब, बारखान, खल्लात में परचम कुशाई।
कला अब्दुल्ला, जंगल पीर अली जई और मिज़ई अड्डा बाजार में लेवी स्पोर्ट्स का फ्लैग मार्च। भारतीय फौजियों के हक में पैगाम जारी करने पर चेयरमैन आईसीसी जय शाह तनकीद की जद में। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ सहाफ़ी मिल्कम कॉन की जय शाह की दाखिली पॉलिसी पर शदीद तनकीद। कहा, आईसीसी ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को तो क्रिकेट बैट पर अम्न की अलामत फाख्ता की तस्वीर लगाने पर पाबंदी लगाई, मगर भारतीय वज़ीर दाखिला के अमित शाह के बेटे और आईसीसी चेयरमैन जय शाह पाक भारत कशीदगी में भारतीय फौज को खुलम खुला सपोर्ट कर रहे हैं। आईसीसी ने कुछ अर्सा पहले इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली को भी फलस्तीनियों की हिमायत में रिस्ट बैंड पहनने से रोक दिया था, जिस पर फ्री फलस्तीन और सेफ गजा दर्ज था। क्रिकेट फैंस की भी जय शाह पर तनकीद। कहा, जय शाह खुलकर जंग की हिमायत कर रहे हैं और वो भी आईसीसी के एक रुकन यानी पाकिस्तान के खिलाफ। जय शाह को चेयरमैन आईसीसी के ओहदे से हटाया जाए। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की दफ्तर ख़ारजा आमद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। पाक भारत मौजूदा सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर ट्रंप को जाता है। सदर ट्रंप ने खिते को हौलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की है। अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान की क़यादत के बारे में अमरीकी सदर के मुस्बत ख़यालात का खैर मकदम करते हैं। अमरीका के साथ बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि अमरीका मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि खुशी का दिन है। आज पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अभी बाकायदा जंगबंदी नहीं हुई। दोनों मुल्कों में रोजाना की बुनियाद पर जंगबंदी हो रही है। भारत के बाद अब पाकिस्तान में सियासी सीज फायर होना चाहिए। ये मुल्क और सिस्टम के लिए बेहतर है। डील कभी नहीं होगी। डील करना होती तो बानी पीटीआई जेल में ना होते। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में बानी पीटीआई से मुतालिक नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर एहतजाज। कहा कि हुकूमती सेनेटर ने प्रिजाइडिंग अफसर इरफान सिद्दीकी की अशीरबाद से हमारी क़यादत के बारे में गलत बात की। इस दौरान उस सेनेटर को रोका नहीं गया। हुकूमती सेनेटर ने जिस तरह क़यादत को गालियाँ दी हैं उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। गालियाँ हमसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया कि उन्होंने 3 बार अपने सेनेटर्स को बोलने से रोका था। नामुनासिब अल्फाज भी कार्रवाई से हज़फ कर दिए हैं। किसी लीडर के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। साठ हजार से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन के हज का मामला अब तक न हल हो सका। वज़ारत मजहबी उमूर सऊदी हुकूमत की इजाज़त की मुंतज़िर। वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ ने सेनेट को आगाह किया कि सऊदी हुकूमत से ख़त लिखकर दरख्वास्त की है कि आज़मीन हज को इजाज़त दी जाए, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया। इजलास की सदारत करने वाली सेनेटर शेरी रहमान वज़ीर मजहबी उमूर की ब्रीफिंग से गैर मुतमईन। पाकिस्तानी आज़मीन हज का मामला वापस सेनेट की कमेटी को भिजवा दिया। गुज़श्ता रोज़ डीजी पाकिस्तानी वज़ारत हज ने सऊदी हुकूमत से ख़त में अपील की थी कि पाकिस्तानी आज़मीन हज को इस मरतबा इजाज़त दें। आइंदा क़वायद पर सख्ती से अमल करेंगे। मीना में बाकी रह जाने वाली कोई भी जगह फराहम कर दी जाए। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल टैरिफ पॉलिसी इजलास में इजाफी कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी 4 से 5 साल में मुकम्मल खत्म करने की हिदायत। कस्टम्स ड्यूटी को भी ज़्यादा से ज़्यादा 15% तक महदूद करने का फैसला। दरामदी टैरिफ में नुमाया कमी की मंजूरी देते हुए कहा कि मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की मुशावरत से बुनियादी माशी इस्लाहात के लिए जामे मनसूबा बना लिया है। हुकूमत रोजगार की फराहमी और महंगाई के खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेगी।